खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्रीय मंत्री सिराज अब्बास आजमी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस बार आजमगढ़ में पार्टी 10 विधानसभा पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि 2017 में आश्वासन मिला था कि आपको 10 विधानसभा सीटों में से एक सीट पर लड़ने का मौका दिया जाएगा, लेकिन किसी कारणवश मुझे वो अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में मुझे भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा से जरूर मौका देगी। मुझे टिकट मिलने के पूरे चांस हैं। जिस तरह पार्टी विश्वास करके टिकट देगी, उस विश्वास पर मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा और जीत भी हासिल करूंगा। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अयोध्या में जमीनों को लेकर लगातार कब्जेदारी और आपसी विवाद के मामले में वृद्धि हो रही है। ताजा मामला जनपद के थाना रवनाही क्षेत्र के मीरपुर काटे गांव का है, जहां पर एक दिव्यांग की जमीन पर दबंगई से कब्जेदारी का मामला सामने आया है। मीरपुर काटे गांव के रहने वाले दिव्यांग राम तेज ने आरोप लगाया है कि डाभा सेंभर निवासी रामचंद्र से उसने अपनी जमीन बेचने के लिए बात की थी। मामला 31 लाख में तय हो जाने के बाद उसको रामचंद्र ने बयाने के तौर पर 5-5 लाख के 2 चेक फरवरी 2020 में दिए थे। बाकी पैसा 1 माह के अंदर देने की बात करके जमीन लिखाने की बात कही थी। 16 महीने बीत जाने के बाद भी रामचंद्र ने ना तो बाकी पैसा ही दिया और ना ही जमीन को लिखवाया। इसके बाद दिव्यांग ने कई बार कहा कि अपना बयाना वापस ले लो, पर वह नहीं माने। आरोप है कि कुछ दिन पहले थाना रवनाही क्षेत्र के कटरौली गांव निवासी रामतीरथ ने फोन करके अयोध्या बुलाया, जहां रामचंद्र अपने 4-5 साथियों के साथ आया और मुझे मारने लगा। मारपीट कर एक जगह ले जाकर मुझे कमरे में यह कहते हुए बंद कर दिया गया कि कल चलकर बैनामा कर देना, नहीं तो जान से मार देंगे। अगले दिन वह लोग मुझे लेकर बैंक ऑफ इंडिया गए, जहां से सारा पैसा उन्होंने खुद निकाला। वहां से सीधे लेकर मुझे रजिस्ट्री ऑफिस गए। सारे पेपर और स्टाम्प पेपर पर जबरदस्ती मेरे अंगूठे का निशान लगवा लिए। बयान के समय उपनिबंधक अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर मैंने बताया कि मुझे पैसा नहीं मिला है, जिस पर उन्होंने रामचंद्र को फटकार लगाते हुए पुलिस बुलाने की बात कही। पुलिस का नाम सुनते ही रामचंद्र और उसके साथी वहां से भाग गए, तब जाकर के मेरी जान बची। पर अब वह लोग लगातार मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए जमीन उनके नाम लिखने के लिए बोल रहे हैं। अब मैं जमीन बेचना नहीं चाहता। थाना रवनाही से लेकर उच्च अधिकारियों के यहाँ तक मैंने प्रार्थना पत्र दे रखा है, पर कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे जान माल का खतरा बराबर बना हुआ है। हरदोई के एसपी अजय कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे इनामी और वांछित अपराधियों को पकड़ने के अभियान के तहत कछौना और पिहानी पुलिस ने अलग अलग स्थानों से एक 25,000 रुपये का, दूसरा 20,000 रुपये का इनामी अपराधी गिरफ्तार किया है। पिहानी पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित चल रहे 20,000 के इनामी को व कछौना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव ने बताया कि कछौना पुलिस ने सलीम पुत्र रहीम निवासी चिरकहटी थाना कछौना को प्रभारी निरीक्षक हंसमती के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के रसों चौराहा से गिरफ्तार किया है। इसके विरुद्ध डकैती का एक मुकदमा भी पंजीकृत था। इसी तरह से पिहानी के प्रभारी निरीक्षक महेश चंद ने पिहानी कोतवाली इलाके के किला पंडरवा निवासी राम खिलावन पुत्र बच्चन को कुल्लीपुर से गिरफ्तार किया है। यह हत्या और शव को गायब करने के मामले में वांछित चल रहा था। दोनों की गिरफ्तारी पर पुलिस कप्तान की तरफ से इनाम घोषित किया गया है। बहराइच में आज सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विकास भवन का घेराव किया और विकास भवन में प्रदर्शन कर ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी को जब वो सौंपने जा रही थी तो पुलिस द्वारा उन्हें रोके जाने पर सभी कार्यकर्ता विकास भवन के गेट पर ही बैठ गईं और जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस द्वारा समझाए जाने के बावजूद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अड़ी रहीं। मांगे न पूरी होने पर अनिश्चित समय तक धरना जारी रखने की भी उन्होंने बात कही। इस मामले में जानकारी देते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिला अध्यक्ष सुनीता आर्य ने कहा कि हम सभी 12 सूत्री मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि किराए के भवन में जो आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन होता है उसका किराया 25 माह से नहीं दिया गया है, उसका किराया दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो मानदेय रुका हुआ है वो उनको दिया जाए। साथ ही समूह से जुड़े हुए ड्राई राशन वितरण का प्रावधान बदल जाए, या तो आंगनबाड़ी को दिया जाए या समूह को दिया जाए।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का इंक्रीमेंट 15 सालों से नहीं लगा है, उसको भी लगाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 5 बार जिला कार्यक्रम अधिकारी से हमारी वार्ता हो चुकी है और हमने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन आज तक हमारी समस्याओं का कोई हल नहीं हो सका है। मादक पदार्थ बहिष्कार एवं सेवन निषेध दिवस पर थाना सराय अकिल में मादक पदार्थ सेवन न करने के लिए दिलाई गई शपथ। खबर कौशाम्बी जिले के थाना सराय अकिल से है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति एवं सेवन निषेध दिवस के उपलक्ष्य में सराय अकिल थाना परिसर में एसएसआई परमानंद सिंह यादव ने पुलिस कर्मियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने शपथ दिलाते हुए कहा कि मादक पदार्थों का सेवन न करें, यह जीवन के लिए घातक है। नशे से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं और इससे जान भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम नशे से बचकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमें नशे से बचना चाहिए व दूसरों को बचाना चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।